स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सृष्टि शिक्षा में। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ZTP के बारे में यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और जो गलतियां आप अगर कर दोगे तो आपकी एम्प्लॉय ID डिलीट हो जाएगी, साथ ही आपकी जॉब भी जा सकती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि ये जो ZTP है ये इसी कंपनी का नहीं, जो भी आप कस्टमर सर्विस में काम करते हैं तो ज़्यादातर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपको मिलेगी कि ये ZTP सिमिलर ही होता है, जो कि एम्प्लॉय को नहीं करनी है गलतियाँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करने से नुकसान हो सकता है। देखिए फर्स्ट नंबर पे दे रखा है यूजिंग समवन एल्स लॉगिन और शेयरिंग योर यूज़र डिटेल विद अदर टू वर्क, यानी कि आपका कोई भी आपने अपनी एम्प्लॉय ID जो बन के आती है उसको यूज़ आप ना करके कोई और यूज़ करता है और डिटेल्स को किसी के साथ शेयर कर देता है, तो क्या होगा? इफ़ यू शेयर योर क्रेडेंशियल विद समवन एल्स और यू यूजिंग सम other associates credential to work, this comes under zero tolerance and your ID will be deleted immediately without any warning। यानी कि आप जो गोपनीय जानकारी है किसी की भी अगर किसी और एसोसिएट के साथ भी शेयर कर लेते हैं, उसका काम शेयर कर लेते हैं, तो ये ZTP के अंदर आएगा और आपको कोई भी मेल नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा कि आपकी ID डिलीट हो रही है, वो तुरंत ही डिलीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जिसमें आप देखिए मिसयूज ऑफ एनी फीचर्स टूल और वेब ठीक है, अगर कोई भी मिसयूज करता है इसका वेब टूल का तो क्या होगा? इफ़ यू फाइंड मिसयूजिंग एनी टूल एनी वेब फीचर्स देन योर ID विल बी डिलीटेड इमीडिएटली विदाउट एनी वार्निंग। अगर आप मिसयूज़ करते हो वेब को, गलत तरीके से यूज़ करते हो, गलत तरीके का मतलब ये है कि वेब पे लॉगिन करा, किसी सेलर की प्रोफाइल खोली, कुछ भी डिटेल्स वगैरह शेयर कर ली या किसी भी मतलब जो भी है गलत अपडेट कर दिया, या तो इस तरीके से आप अगर अब यूज़ करोगे तो आपकी ID डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें आप देखोगे राइटिंग नेगेटिव कमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वॉल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर आप गलत नेगेटिव कमेंट्स देते हैं सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर इस प्लेटफॉर्म के बारे में यानी कि इंडिया मार्ट के बारे में, तो भी ये ZTP के अंडर आएगा। देखिए इसमें बता रखा है इन लोगों ने इफ़ यू राइट समथिंग नेगेटिव ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू इंडिया मार्ट or about its process person then your ID will be deleted immediately without any warning। यानी कि इंडिया मार्ट के प्रोफाइल के बारे में, प्रोसेस के बारे में या उनके पर्सन या एम्प्लॉय ID के बारे में कुछ भी अगर आप नेगेटिव कमेंट कर देते हो तो आपकी एम्प्लॉय ID डिलीट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मच लीव आई कैन टेक इन मंथ, यानी कि आप एक महीने में कितनी छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक 5 days लीव्स एट मैक्स, यानी कि मैक्सिमम आप 5 दिन बिना बताए छुट्टी ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो। यू नीड टू फिल द लीव फॉर्म अटैचिंग द रिलेटिव डॉक्यूमेंट फॉर अ डे लीव, देयर इज़ नो नीड टू फिल द फॉर्म, यानी कि आपको जब भी ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत है, जैसा कि मुझे तो संपर्क सेशन में बताया गया था, यानी कि जो इंडिया मार्ट का मीटिंग सेशन है उसमें, कि आपको अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो 2 दिन आप ले सकते हो बिना लीव फॉर्म भरे। अगर उससे ज़्यादा आपको छुट्टी चाहिए तो आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी, यानी कि लीव एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके 2 तरीके हैं। एक तो आप मीटिंग के लिंक से भी भेज सकते हो, दूसरा आपकी सेलर प्रोफाइल के अंदर भी दे रखा है टिकट का एक ऑप्शन कॉर्नर में। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि टिकट रेज कैसे करें या लीव एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें इंडिया मार्ट में। ठीक है, मैं आपको उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, तब आपकी लीव अप्रूव होगी और आपकी जो है
एम्प्लॉय आईडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने बता रखा है कि व्हाट आर द बैंड प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप सेलर से, सीधी सी बात है, हम सेलर की प्रोफाइल अपडेट कराएंगे, उसका पे आउट बनेगा। तो सेलर अगर प्रोफाइल अपडेट करने में कोई फ़ोटो गलत डाल देता है तो वो अपलोड नहीं की जाएगी इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर, जो सर्वर है वो नहीं करेगा। पर अगर सेलर ने कोई गलत फ़ोटो दी है या बैन फ़ोटो दी है या ब्लर फ़ोटो दी है और आप जो एम्प्लॉय हैं, जो एजेंट है, अगर वो ऐड कर देते हैं तो वो ZTP के अंडर आएगा। तो देखिए इन्होंने बता रखा है, heads up, be careful when you are adding product. If you are adding banned product, it fall under zero tolerance। ठीक है, यानी कि मेन इन्होंने बता रखा है कि आप मीट प्रोडक्ट को नहीं डाल सकते हो, लिक्विड को यूज़ मतलब फ़ोटो नहीं डाल सकते, तंबाकू प्रोडक्ट यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उनको नहीं डाल सकते हो फ़ोटो, बैन प्रोडक्ट है। यानी कि वेपन्स, कोई भी वेपन्स हो उसका फ़ोटो नहीं डाला जाएगा, ना ही वो सेल हो सकता है। कॉइन्स एंड करेंसी नहीं सेल होगी, ठीक है। फार्मर्स सेल्स नहीं होंगे, ह्यूमन ऑर्गन सेल नहीं होंगे, एडल्ट प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, कोई किसी प्रकार का ड्रग जो है वो सेल नहीं होगा। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बैन प्रोडक्ट हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी फ़ोटो सेलर कहता है कि मैं इसे डालना चाहता हूँ अपनी सेलर प्रोफाइल पर और इसे सेल करना चाहता हूँ, तो आपको उन्हें बताना है कि सर ये बैन प्रोडक्ट है, आप इसे नहीं डाल सकते हो। और आप तो ऐसी गलती, जो भी एजेंट है वो तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि गलती से भी ऐसी कोई भी फ़ोटो वो अपलोड कर दें। ऐसी गलती ना करें तो ये 0 टॉलरेंस में काउंट होगा और आपकी आईडी जो है डिलीट हो जाएगी। देन नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूजिंग इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, foul language and unprofessional tone, और शेयरिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विद द सेलर्स। ठीक है, अगर आप सही से सेलर से बात नहीं करते, गलत तरीके से बात करते हो, लैंग्वेज गलत रहती है आपकी, अनप्रोफेशनल रहती है, अव्यवहारिक तौर पे, तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो भी आप ZTP के अंदर आ जाते हो। देखिए इन्होंने बता रखा है हमें डिटेल में, इट इज़ crucial to ensure the use of appropriate language and provide accurate information when communicative with sailors. Any use of inappropriate words while talking to sailor fall under ZTP, which can lead to the agent's ID deletion of stopping entire pending payout। यानी कि अगर आप सेलर के साथ सही से बात नहीं करते हो, प्रोफेशनली अच्छे व्यवहारिक तौर पर, और उन्हें या फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो या आप गलत वर्ड का यूज़ कर लेते हो, यानी कि जैसे गाली गलौज का, अब्यूजिंग वर्ड का यूज़ करते हो, तू तड़ाके से बात करते हो, या फिर आप गलत जानकारी दे देते हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या ये गलत फ़ोटो डाल सकते हो, ब्लर वगैरह, तो मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दोगे आप, वो आपका ZTP में काउंट होगा और उसी वक्त आपकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी और जो भी आपका पे आउट होगा वो भी पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट शुड आई मेक श्योर वाइल कॉलिंग ऑन सेलर्स नंबर। हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम सेलर को कॉल करें। ऑलवेज कॉल ऑन द सेलर्स प्राइमरी मोबाइल नंबर, यानी कि कई बार आपने देखा होगा, मैंने वैसे बता भी रखा है इंडिया मार्ट लॉगिन वेब BRP वाली वीडियो में, कि हर सेलर का जो है 2 नंबर होता है, एक प्राइमरी नंबर होता है और एक अल्टरनेटिव नंबर होता है। अल्टरनेटिव नंबर को हम तब कॉल करेंगे जब प्राइमरी नंबर ना लगे, और हर सेलर को हम एक टाइम पे 2 बार कॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है कॉल। तो अगर हम प्राइमरी नंबर पे, पहली बात तो हमें इन्होंने बता रखा है कि आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर पर ही कॉल करना है, और अगर वो नहीं लगता है तो आप अल्टरनेटिव को करेंगे। फर्स्टली आपको हर सेलर के जो प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे, हर प्रोफाइल के नंबर पे आपको अल्टरनेटिव नंबर कॉल नहीं करना है, आपको प्राइमरी नंबर पे ही कॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें आपको बता रखा है, हाउ शुड आई हैंडल अपडेटिंग इनकरेक्ट वेबसाइट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है उस
इनकरेक्ट वेबसाइट की, उसको आप कैसे करेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रोफाइल नहीं मैच कर रही है वेबसाइट से, फिर भी आपने अपडेट कर दी तो भी ZTP में काउंट होगा। मैच बिटवीन वेबसाइट एंड सेलर्स इंडिया मार्ट प्रोफाइल, इन्होंने बता रखा है एग्जैक्ट कंपनी नेम, यानी कि कंपनी नेम जो है वेबसाइट का और इंडिया मार्ट पर दी गई सेलर की प्रोफाइल में सेम होना चाहिए। ईमेल और मोबाइल और GST और एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मेनली जो इन्होंने बता रखा है ये आपको वेबसाइट से मैच करनी है। बिना इनको मैच किए अगर आपने सेलर द्वारा दी गई वेबसाइट में से फ़ोटो लेके अपडेट कर दी तो वो ZTP में काउंट होगा। इसलिए आपको पहले सेलर की प्रोफाइल जो इंडिया मार्ट की है उससे मैच करनी है, सेलर की अलग जो वेबसाइट जो वो प्रोवाइड कराएंगे सेलर, उससे उसके बाद ही अपडेट करनी है, वो भी उनसे परमिशन लेने के बाद। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कैन वी अपलोड प्रोडक्ट फोटो इफ द मर्चेंट सेंड्स देम टू योर पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, यानी कि जो सेलर है अगर हमें पर्सनली, यानी कि एक बार हमारी बात हो गई, हमने लिंक भेज दिया तो जिससे हमारा नंबर उनके पास हो जाता है, वो जब भी फ्री होता है अगर हमें वो पर्सनल नंबर पर भेज देते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, तो क्या हम उसे अपडेट कर सकते हैं उनके प्रोफाइल में? नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कर दिया गलती से भी सेलर की प्रोफाइल पर तो वो ZTP में काउंट होगा। ठीक है, आप पर्सनली जो आए फ़ोटोज़ हैं वो अपलोड नहीं कर सकते हैं। आप सेलर को गाइड कर सकते हैं कि सर आप ऐसे अपलोड करें, ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है व्हाट आर द ऑथोराइज्ड सोर्स फॉर एन एजेंट टू ऐड प्रोडक्ट फोटो इन सेलर्स प्रोफाइल। ठीक है, जो ऑथराइज्ड सोर्स है उसके थ्रू ही हम सेलर की प्रोफाइल में फ़ोटो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इन्होंने आंसर दे रखा है ओनली ऑथराइज्ड सोर्स आर एजेंट कैन ऐड ओनली फ्रॉम सेलर्स ओन वेबसाइट, उनकी ओन वेबसाइट हो उसको मैच करना है हमें पहले सेलर की इंडिया मार्ट प्रोफाइल से, और फिर उसमें से हम जो है अपडेट कर सकते हैं। All other resources are unauthorized for the agent to add product photo, यानी कि उससे सिमिलर जो भी हमें फ़ोटो इधर उधर से मिलती है वो हम अपडेट नहीं कर सकते, सेलर की प्रोफाइल से ही कर सकते हैं, वो भी जो सेलर हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उसमें भी हमें मैच करना है। अगर वो मैच नहीं कर रही है, सेलर कह रहा है कि ये मेरी वेबसाइट है, हम नहीं कर सकते उसमें ऐड। ठीक है, उसके बाद दे रखा है व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट एडिंग डुप्लीकेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट इमेज अगर दे रखी है तो ऑलवेज चेक in the seller's profile if the product photo is already updated. If the same photo is already there, do not update as it will be considered as duplicate product image। यानी कि आपके पास सेलर के प्रोफाइल में पहले से एक फ़ोटो पड़ा हुआ है, उसी का सिमिलर फ़ोटो अगर आपको डॉक फोल्डर में या फिर सेलर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसे अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने अपडेट कर दिया डुप्लीकेट फ़ोटो सेम तो वो ZTP में काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन आई अवॉइड एडिंग इनकरेक्ट प्रोडक्ट नेम, यानी कि हम कैसे बचें। चेक एंड कंफर्म द प्रोडक्ट नेम विद द सेलर ऑन कॉल और फ्रॉम सेलर्स वेबसाइट बिफोर अपडेटिंग इट। If wrong product name are added, it will be fall under zero tolerance। अगर सेलर की प्रोफाइल में जो प्रोडक्ट का नाम है गलत है, अगर हम उसे सेलर से बिना कंफर्म करे अपडेट कर देते हैं या उसकी वेबसाइट में बिना चेक किए अपडेट कर देते हैं तो वो 0 टॉलरेंस में काउंट हो जाएगा और हमारी आईडी डिलीट हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। What should be done prevent adding duplicate product। अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इन्होंने बता रखा है फिर भी आप चलो देख लीजिए। Always check in the seller's profile if the product name is already updating, if the same product is already
there. Do not update as it will be considered as duplicate product and will fall under zero tolerance. ठीक है, आपको डुप्लीकेट फ़ोटो, डुप्लीकेट नाम दोनों से ही बचना है. नेक्स्ट है हाउ कैन आई अपडेट प्रोडक्ट नेम एंड इंश्योर प्रॉपर फॉर्मेटिंग. ठीक है, हमें कैसे इंश्योर करना है और नेम भी डुप्लीकेट ना हो, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है. फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है. ये कैसे करेंगे? टू अपडेट प्रोडक्ट नेम, click on the edit button next to the product name and remember to use title case capitalization, the first letter of each significant word for proper formatting and clarity. यानी कि ये तो सबको पता है कि जब भी हम कोई भी नाम या कोई भी चीज़ लिखते हैं फर्स्ट नंबर पे तो हम फर्स्ट कैपिटल लेटर बाकी सब स्मॉल लेटर में, यानी कि ये फॉर्मेट होता है हमारा लिखने का. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. आपको कैपिटलाइजेशन करना है फर्स्ट वर्ड को, उसके बाद बाकी सब आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं और उसको ध्यान से आपको लिखना है. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, क्लियरिटी के साथ. इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर आप मिस्टेक कर देते हो, फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हो, तो ये ज़ीरो टॉलरेंस में काउंट होगा और आपकी आईडी डिलीट हो सकती है. तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं ये सारी आपको फॉलो करनी है. अगर एक भी चीज़ आपने मिस आउट कर दी तो आपकी आईडी डिलीट हो सकती है और आपका पे आउट भी पेंडिंग में चला जाएगा और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और दोबारा आप इसको रीजॉइन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार आईडी डिलीट हो गई तो आप इसमें दोबारा से मतलब ज्वाइन करके या टेस्ट दे ही नहीं पाओगे. ठीक है, क्योंकि आप इस जॉब से निकाल दिए गए होगे. तो आई होप आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू.